हेलो दोस्तों, मंदिरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपको लेकर चलेंगे एक भारत का वो अनोखा मंदिर जहां पर हवा में लटकता है वहां का खंबा। भारत को अगर मंदिरों का देश कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इतने मंदिर हैं जो आप गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन गिन नहीं पाएंगे। यहाँ ऐसे कई मंदिर हैं जो अपनी भव्यता और अनोखी मान्यताओं के लिए जाने जाते हैं। हमारे देश में रहस्यों से भरी मंदिरों की कोई कमी नहीं है। ऐसा ही एक मंदिर है दक्षिण भारत में, जिसके रहस्य को सुलझाने के लिए ब्रिटिशर्स भी हैरान हो गए थे। यह मंदिर पुरातन काल से आज तक लोगों के लिए उत्सुकता का विषय बना हुआ है। यह मंदिर भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान वीरभद्र को समर्पित है। हम सभी जानते हैं कि यदि किसी मंदिर का निर्माण कराया जाता है तो सबसे पहले मंदिर को बनाने के लिए मंदिर में लगे हुए खंभों का निर्माण कराया जाता है। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर को बनाने के लिए लगभग 70 खंभे बने हैं, परंतु उसमें एक ऐसा खंभा भी है जो जमीन से नहीं बल्कि आकाश से लटकता है, अर्थात जो जमीन को छूता ही नहीं। इस मंदिर का एक खंभा जमीन को छूता ही नहीं बल्कि हवा में झूलता रहता है। इसी वजह से इस मंदिर को हैंगिंग टेम्पल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं इस मंदिर के बारे में। वेलकम टू द चैनल। यदि आपको भारत की रहस्यमय जगहों की यात्रा में आप दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए समय को व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित, जो बेंगलोर शहर से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित है, एक ऐसा मंदिर जिसका नाम है लेपाक्षी मंदिर, जिसे वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का संबंध भगवान शिव के वीरभद्र रूप में और रामायण में श्री राम जटायु प्रसंग के रूप में जाना जाता है। लेपाक्षी टेम्पल अपनी विशेषताओं और अद्भुत नक्काशियों के कारण देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर की सबसे खास और रहस्यमयी बात यह है कि इसका खंभा हवा में लटका हुआ है, लेकिन इसका रहस्य आज तक कोई जान नहीं पाया। इस मंदिर का नाम लेपाक्षी मंदिर है, जिसे हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में कुल 70 खंभे हैं, जिसमें से एक खंभा का जमीन से जुड़ाव नहीं है, वो रहस्यमय तरीके से हवा में लटका हुआ है। बता दें कि इस मंदिर के नाम की उत्पत्ति का कोई सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन इसमें 2 कहानियां जुड़ी हुई हैं। पहली इस तरह है, लेपाक्षी ने रामायण में अपनी जड़ें पाई जब दुष्ट रावण ने मारीची की सहायता से माता सीता का अपहरण कर लिया था और उन्हें पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले जा रहा था। यह घटना जटायु ने देख ली थी। तब जटायु ने आसमान में रावण के साथ भीषण युद्ध किया, लेकिन अंत में रावण की शक्तियों के आगे वह हार गया। रावण ने जटायु का एक पंख अपनी तलवार से काट दिया, जिसके कारण जटायु राम नाम चिल्लाते हुए उसी जमीन पर गिर पड़े। उसके कुछ समय बाद जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में वहां आए तो उन्होंने जटायु कराहते हुए मिले। तब श्री राम जटायु का सिर अपनी गोद में रखकर बार बार लेपाक्षी लेपाक्षी बोल रहे थे। यह एक तेलुगु भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है उठो पक्षी। जटायु ने श्री राम के सामने सारी कहानी सुना दी और उनकी गोद में सिर रखे रखे अपनी अंतिम सांसें ली। तब से इस स्थल का नाम लेपाक्षी रखा गया और इस मंदिर का नाम लेपाक्षी मंदिर पड़ गया। इस मंदिर को वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। दक्ष प्रजापति के द्वारा भगवान शिव का अपमान करने पर माता सती के आत्मदाह करने की कथा तो सबने सुनी होगी, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव का एक रुद्र रूप प्रकट हुआ था, जिसका नाम था वीरभद्र। इसी वीरभद्र ने राजा दक्ष का गला काटकर और चारों ओर त्राहिमाम मचा दिया था। उसके कई वर्षों के बाद महर्षि अगस्त्य मुनि ने शिव जी के वीरभद्र रूप को समर्पित एक विशाल शिवलिंग व मंदिर का निर्माण करवाया था। इस शिवलिंग के पीछे 7 मुंह वाला विशाल नाग भी विराजमान है। यह भारत के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक, जिसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया था, इसलिए इस मंदिर का नाम वीरभद्र के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के अंदर एक रहस्यमयी रूप से एक विशालकाय पैर की छाप है। प्रचलित मान्यता के अनुसार यह माता सीता के पैर की छाप है। दरअसल जब रावण माता सीता को पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले जा रहा था, तब जटायु घायल होकर यहाँ गिर गए थे। तब माता सीता ने श्री राम को संदेश देने के लिए अपने एक पैर की छाप वहां छोड़ी थी। मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ का हैंगिंग पिलर है। हैंगिंग पिलर, झूलता हुआ स्तंभ, जो धरती से कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ है। दरअसल मंदिर का नृत्य मंडप 70 खंभों पर खड़ा है। जब भारत के मुगल काल के बाद ब्रिटिश राज आया, तब 1902 ईस्वी में हैमिल्टन नाम का एक अंग्रेज इंजीनियर मंदिर का रहस्य जानने आया था।
उसने लेपाक्षी मंदिर का रहस्य जानने के लिए इन स्तंभों को तोड़ने और हिलाने का प्रयास किया था। इसके बाद 70 में से एक स्तंभ धरती से कुछ ऊपर उठ गया, लेकिन टूटा नहीं। ऐसी मान्यता है कि खंबे के नीचे से कुछ निकालने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसी वजह से यहाँ आने वाला हर शख्स खंबे के नीचे से कोई पतला कपड़ा निकालते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर देवी यमुना और गंगा की मूर्तियां हैं। हाल के बाहरी स्तंभ सैनिक और घोड़ों की नक्काशी के रूप में सजावट से भरे हुए हैं। कमरे के उत्तर पूर्वी हिस्से में नटराज और ब्रह्मा के चित्र हैं और साथ में एक ढोलकिया का भी है। कोई भी इसके चारों ओर नित्य अप्सराओं की नक्काशी देखा जा सकता है। खंभों और दीवारों में दिव्य प्राणी, संगीतकार, नर्तक और भगवान शिव के 14 अवतार हैं, जो भगवान शिव के 14 अवतारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदिर के भीतर इसके पूर्वी पंखों पर भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती का कक्ष है। दूसरे कक्ष में भगवान विष्णु की छवि है। तो अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा, यदि आप अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ लेपाक्षी मंदिर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप यहाँ सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक यह मंदिर खुला रहता है। आप कभी भी इसके दर्शन के लिए आ सकते हैं। इस मंदिर में भक्त भगवान और माता को अभिषेक करते हैं और वस्त्र चढ़ाते हैं। मीठे हलवे के रूप में अर्पण पोंगल निवेदना भी किया जाता है। इस मंदिर में प्रसाद के रूप में सुपारी दी जाती है। लेपाक्षी एक सुंदर गांव है जो अक्टूबर से मार्च तक शीत ऋतु के दौरान यात्रा करने के लिए आदर्श है। इस दौरान लेपाक्षी सुखद मौसम का अनुभव कर सकते हैं जो और लेपाक्षी मंदिर और आसपास के पर्यटक स्थल की यात्रा भी कर सकते हैं। अंत में मैं आपको ये बता दूं कि लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक छोटे से कस्बे में स्थित है, जिस वजह से यहाँ रुकने के लिए लिमिटेड ऑप्शन है। इसलिए जब भी आप वीरभद्र मंदिर की यात्रा पर निकलें तो आप रुकने के लिए बेहतर विकल्पों का जरूर सर्च कर लें। लेपाक्षी मंदिर पहुंचने के लिए हम आपको बता दें कि आप फ्लाइट, ट्रेन या सड़क मार्ग से आप किसी भी तरह ट्रैवल कर सकते हैं। बैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरकर आप वहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यदि आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है हिंदूपुर रेलवे स्टेशन, जो लेपाक्षी से 12 किलोमीटर दूरी पर है। वहां से आप टैक्सी या फिर ऑटो लेकर पहुंच सकते हैं। अंत में हम यही कहना चाहेंगे, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमें क्या सुधार की आवश्यकता है और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।